हाय एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, जिसके कारण से आप अपना परपेंडिकुलर और बेस जानते हो। और अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो हमें तीनों साइड्स पता चल जाएंगी। तीनों साइड्स पता होंगी तो हम इस फॉर्मूले की मदद से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले की मदद से साइन थीटा निकाल सकते हैं। और साइन थीटा निकाल लिया तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट ही निकल आएगा, क्योंकि कॉट थीटा आपको ऑलरेडी पता है, ये लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। तो पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो तो बहुत ईजी है। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 7/8। सेकेंड पार्ट में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है। कैसे आया? 7 × 7/8 × 8। ठीक। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हमें ऑलरेडी पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिसमें से ये होता है tan थीटा और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। दिस इम्प्लाइज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। तो हम बोलेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 7k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर। ये कहाँ से आया? 7k का होल स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये कहाँ से आया? 8k का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3113k स्क्वायर। अब होता क्या है, मैंने ऐसा देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, जब ऐसी ऑड फिगर्स आती हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो हम कश्मकश में पड़ जाते हैं। हमें लगता है हमने कोई मिस्टेक कर दी। ये बहुत अच्छी बात है ऐसा सोचना, बट इसके बावजूद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमें रखना होगा कि कभी कभी ऐसी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना, उसको छोड़ देना, ऐसा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं यहीं पर कि हमें नहीं आ रहा करना। तो ऐसा नहीं करेंगे हम बढ़ते हैं आगे, फिर देखेंगे बुक के पीछे आंसर्स दिए, वहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई √113 के ज़रूर आएगा साथ में। अब हमें तीनों वैल्यूज़ पता हैं। हमारी तीन वैल्यूज़ क्या क्या हैं? बेस इज इक्वल टू 7k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 113k। राइट। हमें निकालना क्या था? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम करेंगे क्या? देखो, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8k अपॉन √113k। राइट। तो वो वैल्यू हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस 8k अपॉन √113k, और यहाँ आ गया 1 माइनस 8 अपॉन √113k। तो सबसे पहले तो उस k को हटा दो। ठीक। अब ऐसे ही नीचे वाले के लिए देखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7k अपॉन √113k। तो ये वैल्यू भी हम डाल देंगे इधर। तो हम डाल देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 7k अपॉन √113k। ये बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से करके दिखा रही हूँ। k को कैंसिल कर दो, k का काम हो गया ख़त्म। अब हमारा न्यूमरेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √113 ऊपर प्लस 8। ठीक है। तो ये आ गया √113 प्लस 8, और दूसरे ब्रैकेट में √113 माइनस 8, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे √113 है और यहाँ भी √113। एलसीएम लिया था ना हमने। ठीक है। और अब ये वाली लाइन है,
ये वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ये लाइन यहाँ से आई है, ठीक है, ओके। अब हम इसका यहाँ लिखेंगे और इसका जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे, तो वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 113 + 7 √113 - 7, और यहाँ पे भी √113 एंड √113 आ गया, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है, एक क्या वैसे यही एक तरीका है, इसको और इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, √113 + 8 √113 - 8, और नीचे आ गया √113 + 7 एंड √113 - 7। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये हमारा a + b और a - b के जैसे फॉर्म में है, तो हम इस यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ गया √113 होल स्क्वायर -8², और नीचे आ गया √113 होल स्क्वायर -7²। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, 113 - 64, 113 - 49। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हमारे पास आ गया 49 एंड नीचे हमारे पास आ गया 64, 49/64, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर था। अब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि ये वाला जो कैंसिलेशन किया था ये कैसे हुआ। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। सपोज़ आपके पास ऐसा कुछ होता है, यहीं समझा देती हूँ। सपोज़ आपके पास होता 7/8 डिवाइडेड बाय 5/8। तो मैंने एक तरीके से आपको बोला कि 8 और 8 कैंसिल कर दो, ठीक है, यही बोला था मैंने। तो ये कैसे हुआ, अगर सपोज़ मैं नहीं करती तो मैं लिखती 7/8 डिवाइडेड बाय 5/8, फिर मैं लिखती 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 8/5, एंड फिर यहाँ जाकर मैं इन्हें कैंसिल ही तो करती। तो यही हमने शॉर्टकट यहाँ पे, हमने इस शॉर्टकट को यहाँ पे अप्लाई किया इधर, ठीक है। तो इस लॉजिक से हमारा ये वाला स्टेप आया था, समझ आया। कोई भी स्टेप जो मैं यहाँ कर रही हूँ और आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ, तो प्लीज़ आप पूछो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तो देखो कुछ आपने 6th में पढ़ा, कुछ 7th में पढ़ा, बहुत पीछे की क्लासेस से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, यहाँ यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी हमने a + b × a - b होल स्क्वायर। तो प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं बार बार, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पर उनको देर एंड देन आपको बता दूँ, सो दैट अगर आपने प्रीवियस क्लास में किसी भी रीज़न से वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। बट फिर भी अगर आपको कुछ रह जाता है आप पूछो, ठीक है।